हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। जय माता दी दोस्तों, आप सभी को। अष्टमी और नवमी कब है? चैत्र नवरात्रि की अष्टमी नवमी कब पड़ेगी? रामनवमी कब है? डेट जान लीजिए, शुभ मुहूर्त जान लीजिए। कन्या पूजन कब करना है? पूजा विधि क्या होगी? कैसे हमें हवन करना है? किस दिन और शुभ मुहूर्त ये रहने वाला है? ये सब कुछ जानेंगे दोस्तों। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ये नवरात्रि की अष्टमी और नवमी बहुत खास, बहुत महत्वपूर्ण होती है। यूं तो नवरात्रि की हर तिथि का अपना महत्व होता है, लेकिन अष्टमी नवमी का बहुत महत्व होता है। इन दो तिथियों में लोग मां भगवती को प्रसन्न करने के लिए कन्या पूजन करते हैं। तो आइए जानते हैं 9 अप्रैल की शुरू हुई ये नवरात्रि कब समाप्त हो रही है, कब अष्टमी और नवमी रहेगा। दरअसल चैत्र नवरात्रि की पड़ने वाली नवमी को रामनवमी कहा जाता है। त्रेता युग में इसी दिन भगवान श्री राम का जन्म हुआ था और इस बार अयोध्या में राम मंदिर में रामनवमी का अपना एक अलग अद्भुत नजारा होगा। फिलहाल नवरात्रि में अष्टमी तिथि 16 अप्रैल दिन मंगलवार को रहेगी। देखिए, शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि शुरू हो जाएगी 15 अप्रैल को ही, लेकिन अष्टमी तिथि समाप्त हो रही है 1:23 पर। इस वजह से उदय तिथि के अनुसार सुबह के समय जो मुहूर्त रहेगा वो पूरे दिन माना जाता है और 16 अप्रैल को अष्टमी रहेगा। यही कारण है कि आप 15 और 16 के कंफ्यूजन में मत रहिएगा। चैत्र नवरात्रि की जो अष्टमी तिथि है वो मंगलवार 16 अप्रैल को रहेगी और इसी दिन चाहे तो आप हवन कर सकती हैं और कन्या पूजन कर सकती हैं। नवरात्रि की नवमी तिथि या रामनवमी 17 अप्रैल को होगी। नवमी तिथि जो प्रारंभ हो रही है वो 16 तारीख को ही लगभग आरंभ हो जाएगी 1:23 पर। नवमी तिथि समाप्त होगी 17 अप्रैल को 3:15 बजे के आसपास और रामनवमी का जो मध्याह्न मुहूर्त होगा वो 11:10 सुबह से लेकर 1:43 का होगा। 2 घंटे 33 मिनट का जो बेहद शुभ संयोग वाला मुहूर्त होगा। अब दुर्गाष्टमी की पूजा विधि जान लीजिए। इस दिन सुबह जल्दी उठिएगा, स्नान करिएगा, फिर पूजा के स्थान पर गंगा जल डालकर उसकी शुद्धि करिएगा। घर के मंदिर में दीप जलाइएगा, माँ दुर्गा को गंगा जल से अभिषेक करिएगा, लाल पुष्प अर्पित करिएगा, प्रसाद के रूप में फल मिठाई चढ़ाइएगा, माँ को अक्षत सिंदूर जरूर चढ़ाइएगा, धूप और दीपक जलाकर दुर्गा चालीसा का पाठ करिएगा, फिर माँ की आरती करिएगा, माँ को भोग भी लगाइएगा। इस बात का ध्यान रहे कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का ही भोग लगाया जाता है। अब हवन वगैरह भी कर लीजिएगा। बहुत लोग पंडित जी को बुलाकर हवन कराते हैं विधिवत। अगर आप चाहे तो ऐसा कर सकते हैं या खुद से भी हवन कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के बाद हवन करिए, कन्या पूजन करिएगा। रामनवमी में भी पूजा विधि वैसे ही होती है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करिएगा, स्वच्छ कपड़े जरूर पहनिएगा, भगवान राम की प्रतिमा या तस्वीर सामने रखिएगा, तुलसी का पत्ता फूल अर्पित करिएगा, भगवान राम की आरती करिएगा, श्री रामचरितमानस रामायण का पाठ या फिर सुंदरकांड का पाठ आप कर सकते हैं। अष्टमी नवमी के दिन आप कन्या पूजन जरूर करिएगा। नवरात्रि पर्व में दुर्गा अष्टमी और रामनवमी के दिन कन्याओं की पूजा होती है, जिसे कंचक भी कहा जाता है। इस पूजन में 9 साल की कन्याओं की पूजा करने का विधान है। माना जाता है कि महागौरी की उम्र भी 8 साल की थी। तो चाहे तो आप कन्या पूजन भी कर पाएंगे। हवन करने के बाद कन्या को भोजन कराइए, उन्हें दक्षिणा दीजिए। अष्टमी नवमी के बारे में बता दिया गया है, कन्या पूजन के बारे में भी जानकारी आपको दे दी गई है। 16 अप्रैल को अष्टमी रहेगी तो 17 अप्रैल को रामनवमी या महानवमी रहेगी। सो मिलते हैं नए अपडेट में। आई होप कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा, जय श्री राम भी लिख सकते हैं। मिलते हैं नए अपडेट में। जय श्री राम।